क्या आपके बाल झड़ रहे हैं और आपके मन में सवाल आ रहा है कि भैया कौन सा तेल लगाएं कि बालों को फायदा करे? क्योंकि हर तेल कंपनी अपना अपना एडवर्टाइजमेंट करती कि हमारा वाल लगाओगे चला आएगा, लेकिन लगाए बहुत सारा और आया कोई नहीं। अब हमारे मन में यह सवाल इसलिए आया क्योंकि हम नाई की दुकान पर बैठे थे और बगल में एक अंकल जी आए और पूछे नाई से कि भैया कौन सा तेल लगाएं कि बाल लौट आए। और नाई मुस्कुरा कर कहा कि साहब, तेल बाल बचाता है, लौटाता नहीं है, और लौटाने वाला तेल बना होता तो हम अपनी दुकान बंद कर दी होते, वही तेल बेच होते, रईस हो जाते। फिर हमको एहसास हुआ क्या नाई ने वो सच बोल दिया जो हजारों करोड़ की तेल कंपनियां कभी नहीं बोलती। तो हमें लगा कि आज तेल के ऊपर रिसर्च की जाए और आपको यह बताया जाए कि कौन सा तेल कितना फायदेमंद है आपके बालों के लिए। लेकिन ये जान लीजिए, तेल बाल उगाता नहीं है, बचाता है। इसलिए आज हम 10 में से नंबर देंगे तेल को कि ये तेल कितना आपके बालों को बचाएगा। अब नाई की बात को थोड़ा और खोलें तो तेल कोई जादू नहीं, आपको समझना पड़ेगा। अगर घर में आपके पिताजी दादाजी दोनों टकले हैं तो दुनिया का कोई भी तेल आपको पूरी तरह नहीं बचा सकता। वो खानदानी विरासत है जो आपको मिली है, तेल की पहुंच से बाहर। तेल की असली ताकत है बालों को ताकत देना, टूटने से बचाना, सिर की खाल को ठीक रखना, और इतना काम भी अगर वो ईमानदारी से कर ले तो लंबे समय तक घने रहेंगे। हालांकि अगर आप बालों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेंगे तेल लगाने की जरूरत ही नहीं, तेल से कुछ नहीं होता। या वो कहेंगे कि आप तेल सर में आधा घंटा लगाइए और फिर बाल धो लीजिए। रात भर तेल लगाने वाला फॉर्मूला वो नहीं कहते। फिर भी आज हम एक स्टडी कर आए हैं और अब हर एक तेल के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले उस तेल के जिक्र करते हैं जिसे दुनिया भर के जानकार सबसे आगे रखते हैं, नारियल का तेल। तो देखो भैया, सच ये है कि जितने भी तेल आपके घर में हैं, जितने भी प्रकार के तेल हैं, उसमें नारियल का तेल 10 में से 9 नंबर पाता है, यानी टॉप क्वालिटी के तेल में होता है। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि ये बाल के अंदर तक घुस जाते हैं, सिर्फ ऊपर चिपक कर नहीं रहते। एक पड़ताल हुई थी जिसमें 3 तेल आमने सामने रखे गए थे और सिर्फ नारियल ही बालों की अंदरूनी ताकत बचा पाया, बाकी खास नहीं कर पाए। हालांकि यहां पर एक बात ईमानदारी से आपको और बता दें, वो पड़ताल एक तेल बनाने वाले कंपनी की अपनी लैब में हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी झूठी हुई थी। आज भी यही गिनाई जाती है, लेकिन ये आखिरी सच नहीं है। जिनके बाल रूखे हैं, 2 मुंहे हैं या धोने के बाद झाड़ू जैसे होते हैं, उनके लिए नारियल का तेल बहुत बढ़िया साथी है। असली पहचानने का एक मोटा इशारा भी है, सर्दी में जम जाए तो ठीक, और जो बोतल दिसंबर में भी पानी जैसी बहती रहे वो नकली नारियल है। तो 1 नंबर हमने इसलिए काटा है क्योंकि बाल उगाने में कोई खास इसका रोल नहीं है, लेकिन नारियल का तेल अगर आप लगाते हैं तो आपके बालों को फायदा देगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं उस तेल पर जो उत्तर भारत का पुराना पहलवान है, बचपन में लगाया गया खूब, सरसों का तेल। गाढ़ा, तेज महक वाला। अब सरसों का तेल दादी नानी खूब ठोकी, मतलब आपके सर पे भी ठोका गया होगा, ऐसे चू रहा होगा। बचपन में तो खूब होता था। आज के दौर में नौजवान थोड़ा कतराते हैं क्योंकि ये सिर की खाल में खून का दौरा बढ़ाता है, गर्मी देता है। सर्दियों की चंपी के लिए, मोटे मजबूत बालों वालों के लिए आज भी ये सोना है। पर खतरे की बात शब्दों में, अगर इसको हम नंबर दें तो इसको हम नंबर देंगे 10 में से 6 नंबर। जिनका सिर पहले से तेल तेल जैसा रहता, उसमें ये रूसी और सिर पर दाना बढ़ा सकते हैं, ऐसे लोग दूरी बनाएं। जो तेल बहुत सारे लोगों को नुकसान कर सकता है, उसे ज्यादा नंबर देना जाती होगी, इसलिए 6 नंबर हम दे रहे हैं। और 6 नंबर भी सर्दियों में दे रहे हैं, सर्दियों की शर्त पर। सर्दी में आप सरसों का तेल लगाएंगे तो बेहतर है, लेकिन इनसे बेहतर नारियल है। सरसों की गंध पसंद नहीं और नारियल जमने से परेशान करता है, तो बीच का रास्ता है तिल का तेल। हाँ, ये तीसरा तेल है जो नारियल के बराबर टक्कर तो नहीं दे रहा, लेकिन नारियल से थोड़ा नीचे और सरसों से थोड़ा क्वालिटी बेहतर है, तिल का तेल। इसे लोग भूल गए हैं, जबकि आयुर्वेद में मालिश के लिए तिल को सबसे ऊपर रखा गया। यह ना ज्यादा भारी होता है, ना ज्यादा हल्का होता है। अच्छी बात यह है कि हर मौसम में यह तेल चलता है और महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत तक पीढ़ियों से लग रहा है, हर काम में चलने वाला तेल। हाँ, यह बिना गंध का नहीं है, इसकी अपनी एक अलग अखरोट जैसी गंध होती है जो सिर पर घंटों तक बनी रहती है, और कुछ लोगों को यह सरसों जितनी अखरती है। इसलिए पहली बार लगाएं और देखें।
अब इस पे 3 नंबर क्यों काटा हमने, अगर इतना बढ़िया है तो? देखिए 3 नंबर इसलिए काटा क्योंकि झड़ते बालों पर इसका कोई सीधा दावा नहीं है, लेकिन तेल बढ़िया है, मतलब सरसों से थोड़ा बेहतर है और बाकी थोड़ा नीचे है। अब अगला तेल बात करते हैं। आयुर्वेद के 2 सिपाही और भी हैं। एक है आंवला, जिसको हम दे रहे हैं नंबर 7। विटामिन सी का खजाना, बालों को वक्त से पहले सफेद होने से बचाने में इसका नाम सदियों से लिया आता है, पर इसका काम भी सहारा देने तक है। झड़ते बालों को रोकने का सीधा दावा इसके पास नहीं है। एक और तेल है भृंगराज, आयुर्वेद वाले बड़ा इस्तेमाल करते हैं। इसको हम 8 नंबर देंगे। पुरानी किताबों में से केशराज यानी बालों का राजा कहते थे, और झड़ते बालों के मामले में ये आंवला से 1 कदम आगे है, इसलिए 1 नंबर ज्यादा। दोनों को हफ्ते में 1-2 बार जरूर आजमाइए। दोनों के नंबर 2 जा कटे। पहला, बाजार में असली माल मिलना चुनौती है। आंवला तेल के नाम पर सस्ते तेल में हरा रंग और खुशबू मिलाकर बिकता है, तो जिस बोतल पर सबसे पहले मिनरल ऑयल या लिक्विड पैराफिन लिखा हो उसे वापस रख दीजिएगा। दूसरा, इन दोनों की ज्यादातर पड़ताल अब तक चूहों पर हुई है, इंसानों पर बड़ी जांच बाकी है, लेकिन सदियों का भरोसा है और इसलिए इनको हम 7-8 नंबर दे रहे हैं। अब आते हैं बादाम के तेल पर। बादाम का तेल भी बीच में काफी ट्रेंड हुआ था। इसको दे रहे हैं 7 नंबर। हल्का है, विटामिन ई से भरा हुआ। जिनके सिर पर भारी तेल जमता नहीं उनके लिए सबसे अच्छा है। रोजमेरी मिलाने के लिए भी सबसे बढ़िया यही है। पूरे नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि असर हल्का है और दाम नारियल के तेल से ज्यादा है, तो अच्छा है, मददगार है, लेकिन हीरो नहीं है। अगर आप घने बालों की चाहत रखते हैं तो अरंडी का तेल, छह नंबर इसको मिलेगा। ये बालों को मोटा और चमकदार दिखाने में असर करता है। भौं पर और दाढ़ी पर इसीलिए लोग लगाते हैं, पर सच ये है कि इस पर हुई 22 पड़तालों को अगर एक साथ परखा जाए या देखा जाए तो चमक के लिए तो सबूत मिले, लेकिन नए बाल उगाने या गिनती बढ़ाने का कोई मजबूत सबूत नहीं मिला। इसलिए घना दिखाने तक ठीक है, घना करने की उम्मीद मत पालिएगा। इसीलिए इसको हम नंबर 100% नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये तेल इतना गाढ़ा है कि डॉक्टरों की एक रिपोर्ट में एक 20 साल की लड़की के पूरे बाल नारियल और अरंडी का तेल लगाकर धोने के बाद एक दिन में उलझकर पत्थर जैसे गुत्थी बन गए थे। ऐसी गुत्थी जो खुलती नहीं, बाल काटने पड़ते हैं। लंबे बाल हैं तो इसे कभी भी अकेले बिना मिलाए रात भर मत छोड़िएगा। नारियल और बादाम में थोड़ा सा मिलाकर लगाएंगे तो समझदारी है। भौं पर थोड़ा सा, क्योंकि आंख में चला गया तो धुंधलापन या जलन हो सकती है। अब बात करते हैं उस तेल की जो आजकल मार्केट में बड़ा ट्रेंड करता है कि प्याज का तेल लगाएंगे तो सर में बाल निकल आएंगे। कितना सच है? आधा सच है, क्योंकि प्याज के तेल को सिर्फ 5 नंबर हम देंगे। ध्यान से सुनिएगा। इसके पीछे जो पड़ताल है वो असल में एक अलग बीमारी पर हुई थी, जिसमें सिर पर गोल चकत्ते बनकर बाल उड़ जाते हैं। आम बाल झड़ने या गंजेपन पर नहीं। उसमें 23 में से 20 लोगों के बाल वापस आ गए थे, जबकि सादा पानी लगाने वालों में से 15 में से सिर्फ 2 के आए थे। यानी नतीजा जो था वो बहुत जोरदार था, लेकिन वो बीमारी दूसरी थी। वो पड़ताल भी प्याज के रस पर थी, तेल पर नहीं थी। बोतल में जो प्याज का तेल बिकता है उसमें प्याज कितना है और बाकी तेल कौन सा है ये कोई बताता नहीं। तो अगर प्याज आपको आजमाना है तो घर पर प्याज का रस निकाल कर आधे घंटे लगाइए। सस्ता भी है, पड़ताल भी उसी पर हुई थी। पर पहली बार कान के पीछे थोड़ा सा लगाकर एक दिन देख लीजिए, क्योंकि उसी में आधे से ज्यादा लोगों की खाल पर लाली आ गई थी। तो विज्ञापन पर तो ये 10 नंबर है, सबूत के 5 नंबर है। अब तेलों में एक विदेशी तेल भी है जिसको लोग लगाते हैं, जिसका नाम है रोजमेरी। इसको 8 नंबर मिलते रहे। इस पर एक दिलचस्प पड़ताल है। 100 लोगों ने 6 महीने तक इसका इस्तेमाल किया, जिसमें इसे उगाने वाली दवा जो आती है मिनॉक्सिडिल, उसके आमने सामने रखा गया और दोनों से बालों की गिनती लगभग बराबर आई। पर एक बात ध्यान रखिए, वो दवा 2% वाली थी, जबकि मर्द आमतौर पर 5% वाली दवा लगाते हैं। फिर भी यह अकेला तेल है जिसके पास नए बाल उगाने के मामले में इंसानों पर कुछ ठोस सबूत है। पर तरीका ध्यान से, बाजार में ये एसेंशियल ऑयल के नाम से मिलता है, जो पौधे का बहुत गाढ़ा और तेज रस होता है। सीधे सिर पर लगाया तो जलन खुजली हो सकती है, इसलिए हमेशा नारियल या बादाम की एक कटोरी में 4-5 बूंद मिलाकर रखिए।
अब पूरे नंबर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पड़ताल गिनी चुनी है और असर कई महीने लगता है। तो कुल मिलाकर जितने तेल आपके घर में हैं, अगर आपके मन में यह सवाल है किस तेल से कितना फायदा हो सकता है, तो हम आपको तेल को 10 में से अंक देकर समझा देते हैं। सबसे ज्यादा फायदा आपके सिर में नारियल का तेल करता है, जिसे 10 में से 9 अंक हम दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर आयुर्वेद तेल करता है भृंगराज तेल, 8 नंबर, बशर्ते असली हो। तीसरा विदेशी रोजमेरी, जिसको 8 नंबर दे रहे हैं। तिल का तेल 7 नंबर, आंवले को 7 नंबर, बादाम के तेल को 7 नंबर, सरसों को 6 नंबर, अरंडी को 6 नंबर और प्याज के तेल को 5 नंबर। मतलब जो तेल सबसे ज्यादा टीवी पर दिखता है वो सबसे नीचे है, और जो दादी की अलमारी में 100 रुपए में पड़ा था वो सबसे ऊपर। तो अपनी जरूरत से मिलाकर देखें। अगर आपके रूखे बाल हैं तो नारियल, थोड़ा चाहें तो अरंडी मिला लें, झड़ते बाल हैं तो नारियल या बादाम में रोजमेरी की बूंद डाल दें, साथ में भृंगराज। पतले बाल हैं तो हल्का सा बादाम, कम मात्रा में हल्की रूसी है तो तिल या फिर नारियल थोड़ा सा, जल्दी सफेद हो रहे हैं तो आंवला, और घर पर कुछ करना हो तो नारियल तेल में करी पत्ता या मेथी दाना धीमी आंच पर पकाकर छान लें। दादी का यह नुस्खा आज भी बाजार की आधी बोतलों से बेहतर है। इसको लगाने का तरीका, क्योंकि अच्छे से अच्छा तेल गलत तरीके से लगे तो नुकसान है। तेल गुनगुना कर लगाएं, पर गैस पर सीधे चढ़ाकर नहीं। कटोरी को गर्म पानी के बर्तन में रखकर गर्म करें। इससे तेल के गुण भी बचे रहते हैं और जलने का डर भी नहीं होता। उंगलियों के पोरों से हल्की हल्की मालिश, नाखून गड़ाकर रगड़ने से बाल टूटते हैं। और लगाने से पहले बालों को सुलझाइए। उलझे बालों पर गाढ़ा तेल सबसे ज्यादा गुत्थी बनाता है। 1 से 2 घंटे रखिए, बहुत है। ज्यादा से ज्यादा रात भर को भी डॉक्टर मना करते हैं। और अगर कई दिन जमा रहे तो धूल चिपकती है, रूसी बढ़ती है। और हफ्ते में 2 बार तेल लगाना बहुत है। रोज लगाने से बाल जल्दी लंबे नहीं होते, बस शैम्पू करना पड़ता है जो अलग नुकसान करता है। एक और बात जो जरूरी है, हमारे यहाँ औरतों में बाल झड़ने की सबसे आम वजह में है खून की कमी, और वो एक साधारण खून की जांच से पकड़ आती है। तो महीनों तक बोतल बदलने से अच्छा है एक बार खून की जांच भी करवा लीजिएगा। हो सकता है जवाब तेल में नहीं, खून की रिपोर्ट में लिखा हो। और अगर बाल गुच्छों में झड़ रहे, सिर पर गोल चकत्ते बनकर बाल उड़ रहे, सिर से बहुत खुजली या पपड़ी है, तो थायराइड जैसी किसी बीमारी के साथ बाल गिर रहे हैं, तो तेल में महीने मत गवाइए। ये अंदर की दिक्कत का इशारा हो सकता है। इसका इलाज स्किन डॉक्टर के पास है, तेल की बोतल में नहीं। नई माओं के लिए भरोसे की बात। बच्चा होने के बाद आपके बालों का झड़ना आम है। ज्यादातर मामलों में 6 से 12 महीने में अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर साल भर बाद भी चल रहा है तो डॉक्टर दिखाएं। मर्दों में आगे के बाल तेजी से घट रहे हैं तो उसे भी दिखा लीजिए, समझदारी है। जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतना बचा पाएंगे। और बाकी याद रखिए, बाल सिर्फ तेल से नहीं बनते, वो आपकी थाली से बनते हैं। दाल, दूध जैसी ताकत वाली चीजें, हरी सब्जी, पूरी नींद, कम टेंशन, अगर ये है तो चंपी बस दिखावा है। तो अगली बार कोई आपको चमकदार बोतल गारंटी का दावा करके दे तो उस नाई की बात को याद कर लीजिएगा कि तेल बाल बचाता है, लौटाता नहीं। सादा तेल, हल्की चंपी और सब्र। बाल भी रिश्तों की तरह होते हैं, रोज थोड़ी देखभाल करेंगे तो दूर तक चलते हैं।